go all guns blazing and put the pressure on the bowling team. काफी इंपॉर्टेंट मैच है ये कन्हैया वॉरियर्स के लिए. दे हैव टू विन इट. ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ द टीम्स, कन्हैया वॉरियर एंड मैवरिक्स. मैवरिक्स तैयार, कन्हैया वॉरियर्स तैयार. बैटिंग पे आए हैं अमित भाई एंड निशी भाई. अमित होंगे स्ट्राइक पर कन्हैया के लिए. ओपनर्स आ चुके हैं मैदान के ऊपर. फील्ड की सजावट हो गई है. शॉर्ट पॉइंट को ले रखा है. गली को शॉर्ट करते हुए लिखा है. स्क्वायर लेग को बिल्कुल फॉरवर्ड करके रखा है. लॉग ऑन लॉग ऑफ वाइड इज मिड ऑफ शॉर्ट करके रखा है. तो ये है फील्ड की सजावट. अमित है स्ट्राइक पर. 9 ओवर्स प्रत्येक टीम को यहां से खेलने को मिलेगा. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. काफी अच्छे बल्लेबाज हैं कन्हैया वॉरियर्स के पास. और एक चीज जो हमें कन्हैया वॉरियर्स में बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर ज्यादा शफल नहीं किया. जो उनके ओपनर्स हैं वो उनको बैक कर रहे हैं इन एवरी मैच. जी सही कहा आपने. नियमित रूप से उन्हीं सलामी जोड़ी को बार बार आजमा रहे हैं. और एक अच्छी सोच, एक अच्छी मनसा, उनके अंदर विश्वास अगर आ जाएगा तो एक अच्छा प्रदर्शन देखने को पहली मिलेगा. गेंद रोक के संभाल के खेले. शॉर्ट पॉइंट से गेंद को फील्ड किया गया. आशीष की पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी नीचे रहती थी. कदमों का इस्तेमाल किया था. शॉर्ट पॉइंट से गेंद को फील्ड किया गया. रन बनाने का कोई अवसर नहीं. अमित एक बार फिर से तैयार. ज्यादा फ्लाइट फुल टॉस गेंद थी, डिपिंग फुल टॉस. अंपायर का इशारा, नो बॉल. तो क्या स्वागत हुआ है निशी का. आते बराबरी फ्री हिट. ये गेंद को वो जहां चाहे वहां मार सकते हैं. फ्री हिट. कदमों का इस्तेमाल गए. बहुत ही सही इस्तेमाल फ्री हिट का. सीधा 6 रन के लिए. मौका नहीं चुका. क्या नियंत्रित स्ट्रोक खेला. बॉलर के सर के ऊपर से गेंद चली गई. बिल्कुल स्टैंड में 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर. ये दूसरी इस बार हल्के हाथों से टैप किया कमेंट्री बॉक्स की दिशा में. और दूसरे रन भागेंगे, निश्चित रूप से भागेंगे. रनिंग बिटवीन द विकेट. बहुत तेज विकेटों के बीच लाजवाब दौड़. 2 रन आसानी के साथ पूरा किया. मौका तलाशा और वो अवसर उनको प्राप्त भी हो गया. क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच. रन आसान नहीं था लेकिन सेकंड वो आसान बनाया गया. बिल्कुल सही कहा आपने. सही तालमेल के साथ दौड़े. इस बार फिर से स्ट्रोक के साथ निकल पड़े. अच्छा थ्रो वहां पर, लेकिन अपनी क्रीज में सुरक्षित पहुंच गए. कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते. काफी एग्रेसिव क्रिकेट देखने मिल रहा है कन्हैया वॉरियर्स से. लूज नहीं छोड़ना चाहते गेम को. फिर से हल्के हाथों से खेला. शॉर्ट पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया. ओवर थ्रो हुआ है. रन लेना चाहते थे अमित. निशांत ने मना किया कि नहीं, ये खतरा हो सकता है. रन चोरी का कोई मौका नहीं छोड़ते अमित भाई. अमित के हाथ में स्ट्राइक. थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए फील्ड में ड्राइव किया. इस बार सीधा खेले है.
सौरभ है फील्डर, अच्छी फील्डिंग सौरभ की, रन बनाने का कोई अवसर नहीं देंगे। सर स्कोर 11 रन बने हैं, पहले ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है 11। एक अच्छा स्कोर 11 रनों का पहले ओवर में, वो भी बिना पावर प्ले के। काफी अच्छा स्कोर है, डिसेंट स्कोर। अच्छी शुरुआत, तेज शुरुआत कही जाएगी। पहले ओवर में 11 रन आ चुके हैं। यहां से लेग स्टिक की बॉल और अच्छी जैसे कि रन चुराना चाहते थे, वहां क्लोज कॉल होगा, बहुत लेकिन कॉम बॉक्स से ये लग रहा है कि सेफली पहुंच गए हैं अमित भाई क्रीज में अपनी, लेकिन निर्णय होगा थर्ड अंपायर का। थर्ड अंपायर की तरफ रेफर कर दिया है इस मामले को। बहुत ही नजदीकी मामला, बहुत क्लोज कॉल है। आउट होते हैं कि नहीं, डिसीजन अभी पेंडिंग है। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि वो कंफर्टेबली अपनी क्रीज में आ चुके थे, पॉपिंग क्रीज में। सुरक्षित है अपनी क्रीज में, कोई नुकसान नहीं कन्हैया को। निशान तैयार। अच्छा ड्राइव किया, डीप वैसा ही शॉट जो इसकी पहली वाली गेंद पर ट्राई करना चाहते थे, लेकिन अब एक रन और मिला निषेध को। स्वीप करना चाहते थे वहां पर अमित भाई, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। एक अच्छा ओवर मैवरिक्स के लिए जाता हुआ अब तक। आगे बढ़े, डाउन द ट्रैक आए थे गेंद को खेलने के लिए, सही नियंत्रित नहीं कर पाए, कंट्रोल के साथ नहीं खेला। गेंद हालांकि कवर पोजीशन में गई, एक रन मिल गया वहां पर आसानी से साथ अमित को। ये गेंद इस बार कमेंट्री बॉक्स में सीधी गेंद आई। एक रन बनाने का समय दोनों बल्लेबाजों के पास और दौड़ विकेटों के बीच तेज है। आपने देखा कि पहले ओवर में किस तरह की रनिंग की है। रोके संभाल के खेले हल्के हल्के से, वहां पर जब तक कि गेंद फील्ड होती, एक रन बनाने का मौका और पलक झपकते ही एक रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। मैवरिक्स को खूब मौके मिल रहे हैं रनआउट के, क्योंकि इनका रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन मैवरिक्स को इनसे डबल स्ट्रांग होना पड़ेगा। दे हैव टू बी रियली क्विक इन कलेक्टिंग द बॉल एंड हिटिंग द विकेट डायरेक्टली। तो 2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है अब तक। स्कोर बताएंगे हमारे स्कोरर। 2 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है, 15 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 15 रन। एक अच्छा ओवर मैवरिक्स के लिए, सिर्फ 4 रनों का। जी हाँ, पहले ओवर में 11 रन आए और अब दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन आए। सदी हुई गेंदबाजी की, पैनी गेंदबाजी की ज़्यादा अवसर नहीं प्रदान किए, बल्लेबाज को विवश किया, अंकुश लगा के रखा, स्ट्रोक के लिए आज़ादी नहीं दी और सिर्फ 4 रन ही मिले पिछले ओवर में। तीसरे ओवर की गेंदबाजी प्रगति पर है और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, एक और रन मिल जाएगा। स्कोर जा पहुंचा 16 रन। इस बार काफी अच्छा शॉट किया है, ड्राइव किया है, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है। गेंद में ही रहेगा बॉल, इसलिए एक रन और बढ़ता हुआ। अगर नेट क्रॉस करके बाहर चला जाता है तो आउट करार दिया जाएगा। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि एक ही रूल है, अगर नेट के बाहर गेंद डायरेक्टली जाती है तो प्लेयर विल बी डिक्लेयर्ड आउट। ये गेंद वाइड स्मिड ऑफ, शॉर्ट वाइड स्मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का अवसर नहीं मिलेगा। लेग स्टंप से बाहर भटके हैं, अंपायर का इशारा आया है वाइड बॉल का। अंपायर के हाथ में जो स्पीडोमीटर है उसके निगरानी में आपको बॉलिंग करनी होती है। ड्राइव किया है इस बार वाइड काफी अच्छा शॉट, उतनी बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन थ्रो प्रॉपर नहीं था।
एक बार फिर से अमित का ड्राइव डाउन द ट्रैक, 6 रन। बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। 6 रन कनेक्ट करते ही अमित भाई समझ गए थे कि ये सीधा 6 रन के लिए जा रहा है। दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है। कदमों का इस्तेमाल किया था। अच्छा ड्राइव इस बार, ताकत का कड़क पूरा शॉट और अंपायर का इशारा री बॉल। मैं री बॉल दर्शकों होगी। को बताना चाहूंगा कि बॉलिंग का स्पीड लिमिट भी सेट है विच इज 75 किलोमीटर पर आवर। अगर बॉलर इससे तेज गेंद फेंकते हैं तो वो री बॉल उन्हें डालना पड़ेगा और वो बॉल के रन भी बैटिंग टीम को मिलेंगे। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये गेंद, कदमों का इस्तेमाल, नपातुला स्ट्रोक, लेकिन इस बार गेंद गई नेट से बाहर और बल्लेबाज होंगे आउट। निशी को शायद ये लगा कि फ्री हिट है, लेकिन वो री बॉल था। काफी अच्छी बैटिंग वहां पर निशी द्वारा। अब आए हैं दुर्गेश, कन्हैया वॉरियर के प्रो। दुर्गेश आए हैं नए बल्लेबाज 1 डाउन पर। जो सेकंड नंबर पे खेलने आता है, 1 डाउन पर जो बैट्समैन आता है वो सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर होता है अपनी टीम के लिए। वो समझ लीजिए आपका मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसको टीम को बनाना पड़ता है। ऑफ स्टंप से बाहर गले में पॉइंट की दिशा में गेंद को हल्के से पंच किया। दुर्गेश ने 1 रन हासिल कर लिया। पहले ही गेंद पर खाता खुला, अपनी टीम के स्कोर को गतिशीलता दी। हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए। इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति और टीम का स्कोर 27 रन, 9 रन्स पर ओवर। एंड नाउ इट विल बी अ पावर प्ले, अ मैंडेटरी पावर प्ले। पहला पावर प्ले जो होता है वो शुरू के 4 ओवर में लिया जाता है और वो बैटिंग टीम डिसाइड करती है। और सेकेंड पावर प्ले 5 से 8 ओवर के बीच में लिया जाता है जो बॉलिंग टीम डिसाइड करती है। 9 ओवर के गेम में 2 पावर प्ले लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। 27 रन बने हैं, 3 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। कन्हैया वॉरियर्स का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ से चौथे ओवर की गेंदबाजी प्रारंभ होगी। गेंदबाजी पे आएंगे कल्पेश भाई, टीम के कप्तान। कैप्टन कल्पेश बॉल करने के लिए तैयार। इनिंग का चौथा ओवर। लीजिए लोअर फुल टॉस गेंद को लॉग ऑन की दिशा में खेला, 1 रन भागकर पूरा कर लिया। यहां पर दुर्गेश ने लोअर फुल टॉस थी, थोड़ा सा आगे बढ़े, गेंद को पूरे बल्ले पे लिया, सीधा खेल गए और चली गई। एनकैश करना चाहेंगे ये पावर प्ले को, ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे कन्हैया वॉरियर्स। जी हाँ, पावर प्ले का इस्तेमाल करने की कोशिश। गेंद 1 रन के लिए गई है वहाँ पर कवर पोजीशन पे। गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, 1 रन बनाने का मौका। और ये जो पावर प्ले है इसमें एक मंशा होती है बल्लेबाज की, एक सोच होती है उनके दिमाग में। ये चीज़ चलती है कि अधिकतम रन इसमें बटोरा जाए, क्योंकि जो फील्डर होते हैं वो करीब होते हैं और सर्किल के बाहर सिर्फ एक फील्डर होता है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, फ्लैट 6 दुर्गेश के बल्ले से। यही मोमेंटम बरकरार रख रहे हैं कन्हैया वॉरियर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 90 रन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉरियर्स से। शॉट ऑफ लेंथ थी, गेंद की लंबाई को भांप लिया था और अच्छा स्ट्रोक 6 रनों के लिए। फिर से शॉट बॉल और एक फिर और से शॉट, ड्राइव 4 रन। और फिर से चौका। गेंद काफी शॉर्ट रह गई कल्पेश द्वारा और दुर्गेश ने कोई गलती नहीं की उसे लॉफ्ट करके खेलने में। काफी खूबसूरत शॉट। जी हाँ, एक तरह से कहिए कि बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज लगाई हैं, पहले छक्का फिर चौका। ये गेंद फिर से ड्राइव और फिर से 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और खूबसूरत शॉट। जिस तरह नींबू को निचोड़ा जाता है, ये पावर प्ले के पहले ओवर को भी
कन्हैया वॉरियर्स उसी तरीके से निचोड़ रही है, पूरा हाँ। रस निकालना चाहती है। और फिर से ड्राइव, फिर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा कवर पोजीशन में चली गई, गेंद नेट से टकराई, सिर्फ 1 रन मिलेगा। नेट को लग के ट्रैवल नहीं करती है गेंद। इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 44 रन, 4-4-44। ये ओवर के पहले 9 रन का रन रेट था और अब 11 का रन रेट है बैटिंग टीम का। एक अच्छी बात ये, बोर्ड पर रन भी हैं और खेमे में विकेट भी। 5 ओवर की पहली गेंद, इसको लेग अंपायर की तरफ गेंद को कलाइयां ले गए थे और दर्शनीय स्ट्रोक खेला इस बार, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। वहां पर फील्डर जरूर थे, लेकिन 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ। स्कोर जा पहुंचा 45। फिर से ड्राइव, इस बार एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे गेंद गई है, वहां पर फील्डर है, 1 रन मिल जाएगा। स्कोर जा पहुंचा 46। मेवरिक्स को विकेट चटकाने होंगे अगर मोमेंटम शिफ्ट करना है तो। सिर्फ विकेट ही उन्हें बचा सकते हैं, अब गेम में वापसी करवा सकते हैं। कमेंट्री बॉक्स की में सीधी बॉल आई थी, 1 रन मिल गया था। यहां पर थोड़ा सा काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर मैवरिक्स द्वारा। सीधा ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई, वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका। इस बार हल्के हाथों से गेंद को हल्के हाथों से खेला, 1 रन छुड़ाना चाहते थे। क्लोज कॉल होता अगर डायरेक्ट हिट होती तो। दिशा देना चाहते थे 100% वहां पर देते हुए अमित भाई। और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि इस कंडीशन में 3 ओवर बैटिंग करना भी काफी मुश्किल है। तो 5 ओवर्स की गेंदबाजी हो गई। हमारे और स्कोरर बताएंगे टीम स्कोर। का स्कोर 48 रन्स। एक अच्छा ओवर मैवरिक्स के लिए, सिर्फ 4 रनों का। अगली गेंदबाजी करेंगे भावेश, क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा नाम भावेश टेकानी। सोच समझकर गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं। ड्राइव किया, इस बार दिशा नहीं दे पाए गेंद को, रोहित आगे गेंद को फील्ड किया। भावेश की इस गेंद को ड्राइव किया है ऑफ साइड में। 1 रन आसानी से मिलेगा कन्हैया वॉरियर्स को। एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए कन्हैया वॉरियर्स। फिर से कट किया, गली पोजीशन में गेंद को फील्ड किया गया। दुर्गेश, मैं बता रहा था कि क्या बाउंड्रीज लगाई हैं आज उन्होंने, कोई उनको मुश्किल नहीं हो रही है। लेग स्टंप से बाहर भटके, अंपायर का इशारा आ गया वाइट बॉल का। 1 एक्स्ट्रा रन मिल जाएगा इस पे। और फिर से ड्राइव, अच्छा ड्राइव, बहुत ही शानदार स्वीप था। मेरे ख्याल से दुर्गेश को भी यही लगा कि बॉल बाहर ना चली जाए, लेकिन हल्की सी ऊंची नेट ने उनका विकेट बचा लिया। वाइट बॉल की कॉल है अंपायर की। एक लेग और अंपायर का इशारा, नो बॉल, मतलब फ्री हिट मिलेगा, क्योंकि पिच के बाहर टप्पा खाया था, एनकैश नहीं कर पाए फ्री हिट को। बॉल छूट गया था भावेश के हाथ से इसके पहले वाली गेंद पर, इसलिए फ्री हिट मिला। ड्राइव किया है इस बार डाउन द ट्रैक आके गेंद को, नीची रहती हुई गेंद को अच्छा ड्राइव किया। सिर्फ 1 रन मिलेगा। 22 का ओवर ओवर की खत्म समाप्ति, हुआ। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 53। टीम का स्कोर 53, 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहाँ से 18 गेंदें आनी हैं और बाकी बची 18 गेंदों में कितना
रन करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दुर्गेश जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो यहाँ से एक अच्छा खासा स्कोर हो सकता है। अभी 18 गेंदें शेष हैं और आज के दिन का शायद हाईएस्ट स्कोर हो जाए। अब तक 53 रन बने हैं। कारण ये भी है क्योंकि एक पावर प्ले बचा है बॉलिंग टीम का। इन 3 ओवरों में से एक पावर प्ले लेना अनिवार्य है और शायद यही पावर प्ले रहेगा। जी हाँ, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे जयेश। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उतनी ही खूबसूरत बल्लेबाजी भी। तो बॉलिंग पावर प्ले, थर्ड लास्ट ओवर में बॉलिंग टीम लेते हुए टीम का स्कोर 53 रन। ओह, अनफॉर्चुनेट विकेट। बॉल को समझ नहीं पाए वहां पर अमित, रोक नहीं पाए और बॉल उनके शरीर को लगकर सीधा विकेट को जाके लगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बोल्ड आउट होकर पवेलियन वापस गए। गेंद उनके बदन से टकराई थी और उसके बाद वहीं पर पिच हुई, फिर देखते ही रहे, गेंद देखते ही देखते विकेट से जा टकराई। इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस हुए। अगले बल्लेबाज अंशुल, टीम के कप्तान कन्हैया वॉरियर्स। कैप्टन आए हैं अंशुल। अंशुल का ये ड्राइव, कोई फील्डर वहां पर नहीं है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। चौके से अपना आगाज किया है अपनी इनिंग का। आगाज इतना अच्छा है तो शायद अंजाम इससे भी सुंदर हो। अच्छी शुरुआत की कैप्टन ने। अच्छी फ्लैट की गेंद टैप किया यहाँ पर। बहुत ही अच्छा शॉट और उतनी ही अच्छी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर सौरभ भाई द्वारा। शॉट स्क्वायर लेग पर इस गेंद को खेला है हवा में, गेंद फील्डर गेंद के नीचे, कोई मौका गंवाएंगे नहीं और आसान सा कैच। इस तरह से कैप्टन की इनिंग खत्म हुई, वापस जा रहे हैं पवेलियन। एक और झटका लगा है यहाँ पर कन्हैया वॉरियर्स को। पहला पावर प्ले जो था वो कन्हैया वॉरियर्स की झोली में था क्योंकि उन्होंने 16 रन बनाए थे उस पावर प्ले में। सेकेंड पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले, मैवरिक्स के फेवर में 2 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने खोए हैं कन्हैया वॉरियर्स ने। यहां पर कमबैक करते हुए मैवरिक्स। फ्लाइटेड डिलीवरी है लेकिन अंपायर का फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा। अगर उन्हें लगता है कि ये वाइड है तो वाइड ही रहेगा। काफी अच्छी गेंद करते हैं वहां पर जयेश, उंगलियों के सहारे गेंद को घुमाते हैं, बॉल फ्लाइटेड डालते हैं, बहुत टेम्पटिंग बॉल डालते हैं, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन टू हिट एंड स्कोर इन दैट डिलीवरी। और यहां पर एक मौका फिर बन सकता था लेकिन विकेट कीपर के हाथ में ठीक से गेंद आई नहीं और आगे आ गए थे, स्टंप इसी के साथ थे। दूसरे पावर प्ले की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 58। मात्र 5 रन का ओवर पावर प्ले का, काफी अच्छा ओवर मैवरिक्स के लिए। जी ठीक कहा आपने कि 5 रन आए हैं। 58 रन 7 ओवर की। अगली गेंद लेकर तैयार चक्रेश। गेंदबाजी हो चुकी है, चक्रेश हैं बॉलर, उनके सामने है दुर्गेश। दुर्गेश जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी इस मैच में की है, अब तक बाउंड्रीज लगाए हैं, चौके और छक्के, उन्होंने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक की है। दुर्गेश एक बार फिर से ड्राइव किया डाउन द ट्रैक के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर हैं, गेंद के पीछे आई, गेंद को फील्ड किया, सिर्फ 1 रन मिलेगा यहां पर दुर्गेश को। काफी अच्छा शॉट वहां पर दुर्गेश का।
बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट, बॉल को दबाकर मारा ताकि पहले बाउंस पर फील्डर के ऊपर से निकले। बहुत ही खूबसूरत शॉट, वहां पर कोई मौका नहीं वहां पे फील्डर को कैच पकड़ने का। दुर्गेश जो कि अग्रसर हो रहे हैं अपनी बैटिंग में। इस बार एक भी और अच्छा खूबसूरत स्ट्रोक, शॉट गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 के रन। लिए। पहले छक्का, उसके बाद चौका। दुर्गेश आज क्या लय में है। गेंद को देखा कि थोड़ी सी आगे हैं, ट्रैक से बाहर आए और कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से ड्राइव। इस बार चक्रेश के सिकंजे में फंसेंगे दुर्गेश। फॉलो थ्रो में बेहतरीन कैच, आउट होकर पवेलियन वापस दुर्गेश। एक अच्छा कमबैक चक्रेश द्वारा, वरना मान लो हमें तो ये लग रहा था कि पावर प्ले के बाद एक और पावर प्ले हमें देखने मिल रहा था। ₹110 on Google Pay for Business. दुर्गेश की इनिंग खत्म हुई। अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इस ओवर में भी एक छक्का और एक चौका लगा के आउट हुए। उससे पहले अगले बल्लेबाज रोहन क्रीज पर। रोहन ऊपर आ गई थी बॉल, बिल्कुल टो में लगी बल्ले के। गेंद को फॉलो थ्रो में चक्रेश ने फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं, कोई अवसर नहीं। ओवर की समाप्ति, 8वें ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 70-70। जी हां, 70 रन बना लिए हैं कन्हैया वॉरियर्स ने। आखिरी ओवर, 8 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 70 रन बनाए हैं। और आने वाली 6 गेंदों में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली सिचुएशन क्या बनती है। ये जो बल्लेबाज हैं क्या कुछ करते हैं। हालांकि स्ट्रोक के लिए जाएंगे। एक नियम के तहत मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ओनर को या गेंदबाजी, बल्लेबाजी या गेंदबाजी और फील्डिंग, कोई भी 2 क्षेत्र में उन्हें अप फ्रंट आना पड़ेगा, जिसके तहत अब बॉलिंग पर आए हैं इनके ओनर मैवरिक्स के सौरभ भाई। सौरभ की ये गेंद, और यहां पर खूबसूरत स्टंप किया है। आगे निकले थे और पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दी। कॉम बॉक्स से ऐसा लग रहा है कि जीशान को वापस जाना पड़ेगा। जी हाँ, बड़ा मुश्किल है बताना, और बहुत ही करीबी मामला है। यहाँ पर अच्छा स्टंप किया, यहाँ पर विकेट कीपर ने। पैर जो उनका था थर्ड वो अंपायर की पॉपिंग तरफ। क्रीज से बाहर था। एंड दैट्स आउट। So now the new batsman is गगन भाई। क्या गजब की विकेट कीपिंग की, महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दिया है। काफी अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक मैवरिक्स का। जब हमें स्कोर लग रहा था 85-90 के करीब जाएगा, उन्हें रोक दिया। पल भर का मौका और उस मौके का पूरा फायदा, स्टंप आउट करके पवेलियन वापस किया। इस बार ड्राइव किया है, गेंद गई है नेट से बाहर और बल्लेबाज जाएंगे। लॉफ्ट करके मारना चाहते थे बाहर, और बाहर ही चली गई गेंद। अगले बल्लेबाज गाबा। ऐसी गेंदबाजी शायद मैवरिक्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि 2 गेंदों पर 2 विकेट ले लेंगे, लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी वहां पर। यॉर्क लेग की गेंद थी सौरभ की, अच्छी गेंद थी। 1 रन मिलेगा। एक और विकेट, रन आउट आई गेस, क्लोज कॉल है। इसलिए हम कहते हैं कि टीम का ओनर ग्राउंड पर होना बहुत जरूरी है। क्लोज कॉल, जिसके तहत 3 गेंदों पर 3 विकेट मैवरिक्स को। क्या कमबैक किया है मैवरिक्स ने। ओनर ने खुद जिम्मेदारी ली गेंदबाजी की और पासा ही पलट दिया मैवरिक्स के फेवर में। एक मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ, ड्रिफ्ट होता हुआ
मैवरिक्स के खेमे में। और अब आए हैं कन्हैया वॉरियर्स के ओनर विकास भाई। जी हाँ, मैवरिक्स ने वापसी की है। पैर से टकराई, यहां पर एक रन मिल जाएगा और फिर से रन आउट की अपील। आउट। और एक अद्भुत नजारा, 4 गेंदे 4 विकेट। क्लोज कॉल है, आउट दे दिया ना सर आपने। लेग अंपायर का इशारा, आउट। रिव्यू लिया है वहां पर विकास भाई ने, कन्हैया वॉरियर्स के ओनर। रिव्यू लिया है, देखना क्या कुछ होता है यहाँ पर। थर्ड अंपायर की तरफ रेफर कर दिया है निर्णय को, और वहाँ से क्या निर्णय आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल थोड़ी सी मुश्किल में है टीम, लगातार पहले ही 3 गेंदों पे विकेट गिर चुके हैं और ये चौथा जो है मामला होगा इस बार लगातार अगर अंपायर इसे आउट देते हैं। देखना है क्या कुछ फैसला आता है अंपायर का, अभी उनका निर्णय आया नहीं है। और अब लास्ट विकेट कन्हैया वॉरियर्स का। अच्छा ड्राइव किया इस बार, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। क्या अंदाज में खेले हैं, और उस जिम्मेदारी को एक बार फिर से एक और 6 गेंद और 6। अंतिम 2 गेंदों पे 2 छक्के हुआ कन्हैया वॉरियर्स में। आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 83 टू विन। मतलब टीम ने बनाए 82 रन, 82-82, एक अच्छा स्कोर। लेकिन 4 गेंदों पर आखिरी ओवर में, शुरू की 4 गेंदों पर 4 विकेट आ चुके थे मैवरिक्स के, विच इज अ गुड पॉजिटिव आई थिंक दे वुड टेक इन देयर डगआउट। अच्छा गुड है, यहाँ पर टोटल जो है वो 83 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए यहाँ पर मैवरिक्स को। और जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, लास्ट की अंतिम की 2 गेंदों पे लगातार 2 सिक्सर्स लगाए हैं, निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा इस ग्राउंड पर। देखना है किस तरह से इस स्कोर के अगेंस्ट बैटिंग करती है मैवरिक्स। और कमेंट्री बॉक्स का जो समय हो गया है, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर अलंकार गौतम जी आंखों देखा हाल सुनाएंगे आगे का, और थोड़ी देर के लिए हमें अनुमति चाहिए। मैं मोहम्मद सीस के साथ रोहन चुप। हाँ, तो फिलहाल यहाँ पर We always dream to have a beautiful life, a life that is full of comfort, luxury and all the important things that makes our life peaceful. 82 रन स्कोरबोर्ड पर बनाए हैं। Jerry Prophet and R. Sandesh are the 2 of the most experienced and well-known real estate developers of Central India. These developers have come together to build a state-of-art gated community that may change the lifestyle on Kurari Road. We present to you a gated community named as Silver Valley, spread over 2 acres of land on the main Nagpur-Kurari Road. Silver Valley offers excellent location, easy connectivity to schools, colleges, sports complex and renowned hospitals, as well as commercial areas. With commercial areas like Sadar, renowned hospitals like Alexis, sports complex like Mankapur Sports Complex, very close by the Silver Valley is bound to satisfy all your needs. Silver Valley, spread over 2 acres of land, has been divided into 3 zones of row houses, apartment building and amenities. देखा था TSM लॉयंस ने जिस तरीके से लगान की टीम को
हराया है, तो क्रिकेट में ये भी होता है, उलटफेर की भी संभावना रहती है। फिलहाल नमस्कार, मैं अलंकार गौतम बोल रहा हूँ। मुकाबला पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। मेरे साथ बैटिंग पर उतरे हैं भाविक और चक्रेश। बॉलिंग की डोर संभाली है निशी ने। बैटिंग रहे या बॉलिंग रहे, ओपन निशी ही करते हैं। वेरी गुड प्लेयर। रोहन, आप एक खिलाड़ी हैं और नागपुर क्रिकेट वॉर के एक स्टार खिलाड़ी हैं। अगर थोड़ा सा क्रिकेट से संबंधित एक सवाल मैं पूछूं वेदर को लेके, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तीखी धूप होती है मैदान के अंदर, तो क्या मेरी बात से सहमत है कि ये जो धूप है, ये जो मौसम की गर्मी है, जो कुछ होता है वो बाउंड्री के इस तरफ होता है, अंदर कुछ नहीं। खिलाड़ी को भी बाउंड्री के बाहर आके पता चलता है, ये अंदर सब कुछ सामान्य रहता है, उत्तेजना कुछ और ही रहती है, कुछ और ही चलता रहता है, सिर्फ खेल और क्रिकेट। जब आप फील्ड पर होते हैं एज अ प्लेयर, तो आपका हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट रेट जो है काफी हाई होता है, पम्प्ड अप होता है। ओहो, क्या कैच है वहां! जितना बड़ा बॉल उतना बड़ा हाथ, और एक ही हाथ काफी था वहां पर विशेष का। बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टिव कैच। जी हाँ, ये कैच पकड़ना इनका दाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ का काम है, और वो दाएं हाथ से करके दिखाया। कुछ दिनों पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे जिसमें विशेष ने 7 कैचेस पकड़े थे एक ही हाथ से। ये भी एक रिकॉर्ड। बहुत ही हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए। स्वीप कर दिया वहां पर चक्रेश ने। 1 रन लेने में कोई तकलीफ नहीं मैवरिक्स को। धीरे धीरे स्कोर में इजाफा मैवरिक्स का। ओवर की समाप्ति के बाद, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 3 रन। अगली गेंदबाजी करेंगे विकास भाई, ओनर ऑफ कन्हैया वॉरियर। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। स्वीप करना चाहते थे चक्रेश। एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ ड्राइव। 1 रन मिलेगा वहां पर मैवरिक्स को। बैटिंग पर आए हैं भावेश, पहले विकेट के पतन के बाद। चक्रेश, और यहां पर बहुत ही बड़ा विकेट चक्रेश का। दोनों टीम के ओनर्स ने जब गेंद हाथ में ली तो कुछ ना कुछ कमाल ही करके दिखाया है, चाहे ओनर वो मैवरिक्स का हो या वॉरियर्स का। जी हाँ चक्रेश, ये ऊपर का बॉल था, ज़्यादा कुछ नहीं, आगे प्लेस करना चाह रहे थे, लेकिन क्या कहीं बल्ला थोड़ा लेट आया उनका, यही कारण था। बॉल बल्ले के अंदर लगी और प्ले डाउन हो गए। अगले बल्लेबाज जयेश। बड़ी नापी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर विकास भाई। ओ, शायद ये एज था। बहुत ही खूबसूरत टर्न, वहां पर रन लेना चाहते हैं, रन आउट हो सकता था।
और सबसे बड़ी बात है ये रन मिलता नहीं क्योंकि ये डेलिबरेटली उन्होंने किया था, शॉट ऑफर नहीं किया था। जो Exactly. उठा लिया था रन आउट का, रन आउट मिलता, रन नहीं। रन आउट जरूर मिलता था। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 6 रन, 3 रन प्रति ओवर के साथ आगे बढ़ते हुए मैवरिक्स जीत का लक्ष्य है 83 रनों का, 83-83। और सबसे बड़ी बात है 2 महत्वपूर्ण विकेट्स, उसमें से चक्रेश जैसा बड़ा विकेट अर्जित कर लिया है यहाँ पर कन्हैया। गेंदबाजी की डोर संभालेंगे गगन भाई, गगन चचड़ा। डिपिंग फुल टॉस थी, डाइव भी मारी वहां पर अंशुल भाई ने और हाथ भी मारा और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद जो थी वो शॉर्ट हो गई, इसलिए थर्ड मैन दिशा की ओर हल्के हाथों से खेल लिया 1 रन के लिए। सिंगल्स में डील करते हुए मैवरिक्स और वाइड गगन द्वारा 1-1 रन का इजाफा मैवरिक्स के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, उतनी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर गगन भाई द्वारा, रनों को हैंड ब्रेक लगा दिया है। एक बहुत ही बेहतरीन ओवर वहां पर गगन भाई का चलता हुआ। शॉट अटेम्प्ट किया था लेकिन सीधा निशित की झोली में जाकर गिरा। तो आपने देखा होगा बूंद बूंद से गागर भरती है, लेकिन मैवरिक्स के लिए जो स्कोर है वो सागर जितना है। तो अब जी हाँ, उन्हें बाउंड्रीज में डील करना शुरू करना होगा। प्रयास किया था बाउंड्री लगाने का और लपके गए लॉन्ग ऑफ में। 1 विकेट और, विकेट नंबर 3, 8 रन 3 ओवर। तो अब 36 गेंदें शेष हैं और इन 36 गेंदों पे जो रन चाहिए वो चाहिए पूरे 75। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर अब मैवरिक्स को कमबैक करने के लिए। 3 ओवर में मात्र 8 रन है, जीतने का लक्ष्य है 83 रनों का। अगला ओवर बैटिंग पावर प्ले, मैंडेटरी पावर प्ले। बहुत ही अच्छा शॉट और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर दुर्गेश द्वारा। बिल्कुल भी ढील नहीं दे रहे हैं कन्हैया वॉरियर्स। रोहित के बल्ले को लगकर बॉल डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन 1 रन मिलने में कोई तकलीफ नहीं। भावेश कह रहे हैं सीधा चौका जाता था। 1-1 रन से आगे बढ़ रही है मैवरिक्स की गाड़ी। एक और अच्छी गेंद, मेरे ख्याल से 1 रन देने में कन्हैया वॉरियर्स को कोई तकलीफ नहीं होगी। पावर प्ले चलता हुआ जिसे एनकैश करना होगा अब मैवरिक्स को। काफी अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात। एक चमत्कारी पारी यहां पर भावेश या रोहित को दिखानी होगी। एक चमत्कार इन्हें बचाएगा जरूर अगर होता है तो। आखिरी गेंद पावर प्ले की, 1 रन के लिए खेल दिया था वहां पर भावेश ने।
इसी के साथ ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 13। टीम का स्कोर 13 रन। मैं 13, सब 13। और अब फिर से एक पावर प्ले आप देखेंगे जो कि बॉलिंग पावर प्ले है। गेंदबाजी करेंगे जीशान। पावर प्ले नहीं है, ओके। काफी अच्छा कलेक्ट किया वहां पर दुर्गेश ने, लेकिन उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन भावेश की। सिंगल्स में डील कर रही है मैवरिक्स। अब यहां से उन्हें कई सारी बाउंड्रीज बचा सकती है। सिंगल से वॉरियर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। काफी अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन आज निशी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके गए थे। कैच वो छोड़ते नहीं हैं। अब मुश्किलें बढ़ती हुई मैवरिक्स के लिए। अगले बल्लेबाज स्वप्नील। देखना होगा क्या ये वो चमत्कारी बल्लेबाज हैं जो मैच का रुख मैवरिक्स की ओर मोड़े। A very good sweep shot by Swapnil, and he's a very good batter, I am telling you. Ball is out of ground. So we are having a new ball. A good over by Zishan. He's been in a touch. Singles are not going to help Mavericks out to come out of the situation. A dot delivery. A very good shot by Swapnil for a square cut, and he'll get a single. So as I have told you, they have been dealing in singles only, either singles or wide. But now it's a high time, I reckon, to go for the boundaries. There's a deep discussion in the bowling team whether to go with the power play or not. This will be the bowling power play. Okay, no power play. They are not taking the power play right now. They don't want to shift the momentum to Mavericks. Sir, score. 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 17 रन। 17-17। गेंदबाजी करने आए हैं अंशुल भाई। पहाड़ जितना स्कोर उन्हें चेस करना है मैवरिक्स को। A good delivery and a very good shot and a very good fielding by Nishi. You can never keep Nishi out of the game, I'm telling you. Nishi is a very good player on the field. And there's a dot ball. Warriors have been doing great with the bat and ball as well. Oh, that was a tough one. But there was a little chance for Anshul Bhai to take the wicket. Another dot delivery by Anshul Bhai. The frustration is pumping up, building up now.
in the dugout of Mavericks. They have been in the search of boundaries. And now, after the completion of 6 overs, the score is 20 runs. 20 runs. Now they need 63 runs in 3 overs. 21 runs per over. And a good news for Mavericks that this will be the power play, bowling power play. Okay. No power play. दुर्गेश अपनी पहली गेंद पर विकेट लेते हुए मैवरिक्स इंतजार कर रहे हैं पावर प्ले का और वॉरियर्स उतना ही आगे पुश करते जा रहे हैं पावर प्ले को। एक नया बॉल वहां से अगर मिल जाए सो वी कैन कंटिन्यू विद द मैच। न्यू बैट्समैन कल्पेश। एक अच्छा टोटल वॉरियर्स ने रखा था मैवरिक्स के आगे। 82 रन बनाए थे अपने 9 ओवर में। एक और शॉट वहां पर, ओ अगर कलेक्ट करके भी शायद हिट करते विकेट्स को तो आउट होते, क्योंकि बल्लेबाज का बल्ला वहां अटक गया था क्रीज के पहले। बाउंड्री की तलाश जो है वो अभी भी है मैवरिक्स को। बहुत ही अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन कुछ ज्यादा ही ताकत वहां पर लगा दी कल्पेश भाई ने। दुर्गेश ने बैटिंग में भी काफी रन्स बनाए थे और अब बॉलिंग में भी 2 विकेट चटका चुके हैं। आई थिंक ये मैच के बाद जो हमारे एमवीपी हैं उसमें दुर्गेश भाई फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अ वेरी गुड प्लेयर सौरभ भाई आए हैं बल्लेबाजी करने, ओनर ऑफ मैवरिक्स। मेरे ख्याल से नेट खींच के गाबा वहां पे बॉल को बाहर भेजना चाहते थे, ऐसी कोशिश। ओवर की समाप्ति एंड फाइनली अ सिग्नल ऑफ पावर प्ले, अ मैंडेटरी पावर प्ले। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 23 रन, 60 रनों की आवश्यकता 2 ओवर में। यस, इट्स अ रीबॉल। अमित भाई इतनी हीट के साथ हीट अप होते हुए उसी हीट के साथ उन्होंने गेंद भी फेंकी। फ्लिक कर दिया 1 रन के लिए सौरभ भाई ने। पावर प्ले चलता हुआ और फाइनली पहली बाउंड्री मैवरिक्स के लिए सीधा 6 रनों के। ऐसे उन्हें ढेर सारे छक्के मारने होंगे अब मैच जीतना है तो।
फील्डर्स तैनात हैं इनर सर्कल में, इसलिए रन भी नहीं मिल रहे हैं, अब एक रन भी। फ्लाइटेड डिलीवरी जो कि जोन में ही थी, वाइड नहीं है। और अगली फ्लाइटेड डिलीवरी जो कि पिच के बाहर टप्पा खाई, इसलिए नो बॉल। सो नाउ इट विल बी अ फ्री हिट। अब महज एक औपचारिकता रह गई है इस मैच को खत्म होने में। 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 31 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। गाबा विल बी bowling द फाइनल ओवर फॉर वॉरियर्स। गुड शॉट बाय सौरभ भाई, एक रन जुड़ता हुआ स्कोर में। वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा, लाइन पकड़कर डालनी होगी गाबा को। बहुत ही अच्छा शॉट वहां पर, आगे बढ़कर खेले भावेश, 6 रन। और ये जो अब जितने रन स्कोर होंगे ये इनके एनआरआर को सुधारेंगे, नेट रन रेट को। एक रिव्यू लिया है भावेश ने और कॉम्बॉक्स से भी यही लगा कि शायद दुर्गेश भाई का हाथ पहले लगा है। देखना होगा थर्ड अंपायर का फैसला। शायद बॉल हाथ से छूट गई थी। आयुष 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 अंपायर का फैसला नॉट आउट। जैसा कि हमने देखा था बॉल छूट चुकी थी और हाथ पहले लग चुका था स्टंप्स को। एक बहुत अच्छा शॉट वहां पर लॉन्ग ऑन में, लेकिन कोई रन नहीं। चौका। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन ये स्कोर इनका नेट रन रेट जरूर सुधारेगा। लॉफ्ट करके खेल दिया, अटेम्प्ट बहुत अच्छा था वहां पर जीशान का, कैच के लिए गए थे। इसी के साथ अपना मैच जीतते हुए कन्हैया वॉरियर्स। तो जी हाँ, कन्हैया वॉरियर्स आखिरकार एक का मुकाबला और 4 मैचों में ये तीसरी जीत उनकी। तो पूरे तरीके से अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप बल्लेबाजी की है। तो फिलहाल समय है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का। मैन ऑफ द मैच सेरेमनी होगी अब, और वहां एक बार फिर आपके साथ होंगे अमर जाजू और पूजा। ओवर टू यू। All right, check. All right, check. All right, check. अरे